बारिश का मौसम हो या हो कड़ाके की ठंड, एक ऐसी चीज जो हर घर में जरूर से बनती है और वो है ये गर्मा गर्म क्रिस्पी क्रंची पकोड़े। हेलो दोस्तों, आज बिंदियाज किचन में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मूंग दाल के पकोड़े की बहुत ही मजेदार रेसिपी। आज मैं आपके साथ खास ऐसे 2 सीक्रेट ट्रिक शेयर करूंगी जिससे हमारे पकोड़े ऊपर से एकदम क्रिस्पी क्रंची रहेंगे और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और स्पॉन्जी, और खाने में इतने जबरदस्त टेस्टी कि बच्चे और बड़े सब आपसे डिमांड कर करके बनवाएंगे। तो चलिए बिना देरी के से जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं बिंदिया भागनानी और आप सभी का बिंदियाज किचन में स्वागत है। तो सुपर टेस्टी क्रिस्पी क्रंची मूंग दाल के पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ हम लेंगे मूंग दाल। तो दोस्तों यहाँ मैंने लगभग 2 कप मूंग दाल ली है। अच्छा, यहाँ मैंने बिना छिलके वाली जो पीली मूंग दाल आती है यहाँ मैंने वो ली है। आप यहाँ चाहे तो छिलके वाली मूंग दाल भी ले सकते हैं, उससे पकोड़े काफी टेस्टी बनते हैं। तो अब हमें यहाँ मूंग दाल को भिगोना होगा। तो यहाँ मैंने दाल को पहले से भिगोने के लिए रख दिया था। पहले दाल को 2 से 3 बार अच्छे से धो लिया, फिर 2 घंटे के लिए इसे भिगो दिया है। और ये देखिए यहाँ हमारी दाल अच्छे से फूल गई है और ये बढ़िया से सॉफ्ट भी हो गई है। ये देखिए इजीली कट रही है ना। तो अब हम दाल को अच्छे से छान करके इसका सारा पानी निकाल देंगे। और ये लीजिए यहाँ मैंने दाल का अच्छे से पानी निकाल दिया है। दोस्तों ध्यान रहे, पकौड़े बनाने समय दाल के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए, वरना हमारे पकौड़े का पेस्ट काफी पतला बनेगा। तो अब हम यहाँ लेंगे ग्राइंडिंग जार और सारी दाल को जार के अंदर ट्रांसफर करेंगे। अब दोस्तों यहाँ मैं 2 बड़े चम्मच साबुत दाल को इसी तरह से अलग रहने दूंगी। इसका यूज हम कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो इसको हम रखते हैं साइड में। अब दोस्तों यहाँ हम अदरक लहसुन मिर्ची कुछ भी नहीं डालेंगे, बस इसी तरह से इसके ऊपर लगाएंगे ढक्कन, और ढक्कन लगाकर इसे दरदरा सा पीस लेंगे। अगर आपको ज्यादा जरूरत लगे तो 1 से 2 छोटे चम्मच पानी इसमें डाल सकते हैं। और ये लीजिए पल्स मोड पर मैंने दाल को अच्छे से पीस लिया। ये देखिए एकदम दरदरा सा टेक्सचर है। इस तरह का टेक्सचर हमारे पकोड़े में बहुत ही लाजवाब लगेगा। तो अब हम सारे मिक्सचर को एक बाउल के अंदर निकाल देंगे। दोस्तों आज इन पकोड़ों को हम बिना बेसन बिना सोडा के एक खास ट्रिक से तैयार करेंगे, जिससे हमारे पकोड़े काफी सॉफ्ट, स्पॉन्जी और एकदम क्रिस्पी और क्रंची बने रहेंगे। और ये लीजिए यहाँ मैंने सारी दाल को एक बाउल में निकाल दिया है। तो इसे हम रखते हैं साइड में। और यहाँ हम तैयार करेंगे हलवाई वाला वो स्पेशल मसाला, जिससे हमारे पकोड़े में एकदम बाजार जैसे पकोड़े जैसा स्वाद आएगा। तो उसके लिए यहाँ हम गैस पर रखेंगे एक पैन, फ्लेम को करेंगे मीडियम, और इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच साबुत धनिया। दोस्तों साबुत धनिया पकोड़े की असली जान होती है, हलवाई भी इसे जरूर से डालते हैं, तो इसे आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इसी के साथ यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच सौंफ का हमारे पकोड़ों में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। साथ ही यहाँ हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, और अब इसमें डाइजेशन के लिए यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच अजवाइन, और इसी के साथ यहाँ हम डालेंगे 8 से 10 काली मिर्च, और लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसे अच्छे से भून लेंगे। मसालों को इस तरह रोस्ट करने से मसालों को एसेंशियल ऑयल एक्टिवेट होगा, जिससे हमारे मसालों में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। और ये लीजिए यहाँ हमारे मसाले अच्छे से रोस्ट हो गए, इसमें से बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। तो अब हम गैस को करेंगे बंद और सारे मसालों को एक प्लेट में निकाल करके अच्छे से ठंडा होने देंगे। और ये लीजिए यहाँ मसाला अच्छे से ठंडा हो गया है। तो अब हम यहाँ लेंगे ग्राइंडिंग जार और सारे मसाले को जार के अंदर ट्रांसफर करेंगे। दोस्तों आप यहाँ चाहे तो इसे हमाम दस्ते में भी क्रश कर सकते हैं। तो अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ढक्कन, और ढक्कन लगाकर कोर्सली ग्राइंड कर लेंगे। ध्यान रहे फाइन पाउडर बिल्कुल नहीं बनाना है, बस दरदरा ही पीसना है। और ये लीजिए इसे मैंने अच्छे से पीस लिया, और यहाँ मैं आपको बिल्कुल पास से दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह का हमें दरदरा मसाला ही चाहिए। दोस्तों इस मसाले से हमारे पकोड़े में एकदम बाजार जैसे पकोड़े जैसा स्वाद आएगा। तो इसे हम रखते हैं साइड में और बेटर चेक कर लेते हैं। अब दोस्तों आज ये पकोड़े हम बिना बेसन बिना सोडा के बना रहे हैं, तो यहाँ हम एक खास ट्रिक यूज करेंगे। हम यहाँ लेंगे सिर्फ एक विस्कर, और इसे हम एक ही डायरेक्शन में लगातार चलाते हुए फेंटेंगे। आप यहाँ चाहे तो विस्कर की जगह चम्मच भी ले सकते हैं। इस तरह फेंटने से क्या होगा, हमारे मिक्सचर में एयर बबल्स बनेगी, जिससे हमारा मिक्सचर वॉल्यूम में काफी दुगना हो जाएगा और एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। और जैसे जैसे हम इसे फेंटेंगे इसका कलर भी पहले से चेंज होता जाएगा। इससे जब हम पकोड़े तैयार करेंगे तो हमारे पकोड़े अंदर से काफी फ्लफी, जालीदार, एकदम लाइट बनेंगे और खाने में एकदम क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। और ये देखिए यहाँ मैंने बैटर को अच्छे से फेंट लिया है। आप यहाँ देख सकते हैं हमारे बैटर का कलर पहले से चेंज हो गया है, मिक्सचर काफी गाढ़ा हो गया और पहले से फूला फूला भी लग रहा है। तो दोस्तों इस तरह से हमें मिक्सचर को गाढ़ा रखना है, इसे पतला बिल्कुल नहीं करना है। और अब हमारे पकोड़े के टेस्ट और फ्लेवर को इनहेंस करने के लिए इसमें हम डालेंगे कुछ खास इंग्रेडिएंट। तो सबसे पहले यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 से 1.5 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट। यहाँ मैं इस तरह से अदरक लहसुन मिर्ची को क्रश करके डाल रही हूँ। आप यहाँ चाहे तो इसका पेस्ट डाल सकते हैं या फिर बारीक कट करके भी डाल सकते हैं। और अगर आप लहसुन नहीं खाते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और इसी के साथ इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले यहाँ मैं डाल रही हूँ नमक स्वाद अनुसार, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर बढ़िया कलर देने के लिए। साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हींग। दोस्तों हींग जरूर से डालेगा, पकोड़े में इसका बहुत ही लाजवाब स्वाद आता है।
और इसी के साथ यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर। आप यहाँ चाहे तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं। और अब हमने जो मसाला क्रश करके रखा था वो 1 से 1.5 बड़ा चम्मच हम इसमें डाल देंगे। और इसी के साथ यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स। इससे हमारे पकौड़ों में बहुत ही बढ़िया लुकिंग आएगी और टेस्ट भी इनहेंस होगा। साथ ही यहाँ हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी। इससे हमारे पकौड़ों में बहुत ही बढ़िया खुशबू और फ्लेवर आएगा। और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। धनिया की क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा ही रखें। और अब हम इन सभी चीजों को करेंगे अच्छे से मिक्स। दोस्तों आप यहाँ चाहे तो इसके अंदर प्याज या फिर आलू को कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं, बट मैं आज बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बना रही हूँ, जैसे हलवाई शादी पार्टी में बनाते हैं ना मूंग की मंगोड़ी, बस मैं उसी तरीके से बना रही हूँ। तो यहाँ मैं आलू और प्याज सब स्किप कर रही हूँ। और ये लीजिए, इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। सारे मसाले हमारी दाल के साथ बढ़िया से मिक्स हो गए। और अब इस स्टेज पर हमने जो ये दाल 2 चम्मच बचा के रखी थी वो सारी हम इसी स्टेज पर डाल देंगे। इस स्टेज पर दाल डालने से क्या होगा, जब हम पकोड़े का बाइट मुंह में लेंगे तो दाल का क्रंची टेस्ट बहुत ही लाजवाब लगेगा। और साथ ही हमारे पकोड़ों को क्रिस्पी क्रंची बनाने के लिए यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच चावल का आटा। दोस्तों चावल के आटे से हमारे जो पकोड़े काफी क्रिस्पी और कुरकुरे बनेंगे। अगर आपका यहाँ मिक्सचर ज्यादा गीला हो गया हो तो आप यहाँ बेसन भी डाल सकते हैं, पर यहाँ मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप चावल का आटा ही डालें। और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। दोस्तों अगर आप मेरे तरीके से इन मूंग दाल के पकोड़ों को तैयार करते हैं तो गारंटी है कि आपके मूंग दाल के पकोड़े भी एकदम बाजार जैसे मूंग दाल के पकोड़े जैसे स्वादिष्ट और कुरकुरे बनेंगे। और ये लीजिए, यहाँ हमारा पकोड़े का घोल बिल्कुल तैयार हो गया है। और यहाँ मैंने तेल को पहले से मीडियम फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख दिया था, तो तेल यहाँ हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें से 1 बड़ा चम्मच तेल हम इस तरह से कड़छी में लेंगे और इससे हम डालेंगे हमारे बैटर के ऊपर। इस तरह गरम तेल को घोल के अंदर डालने से क्या होगा, हमारे पकोड़े तेल को कम अब्सॉर्ब करेंगे और काफी क्रिस्पी बनेंगे। और इसे भी हम कर देंगे अच्छे से मिक्स। तो यहाँ हमारे पकोड़े का घोल है बिल्कुल तैयार। तो चलिए अब जल्दी से पकोड़े फ्राई कर लेते हैं। तो अब हम थोड़ा सा मिक्सचर हाथों में इस तरह से लेंगे। आप यहाँ चाहे तो हाथ को पहले तेल या पानी से गीला कर ले, फिर थोड़ा सा मिक्सचर हाथ में लेकर इस तरह से तेल में डालते जाए। दोस्तों ध्यान रहे, पकोड़े फ्राई करते समय तेल का अच्छे से गर्म होना बहुत जरूरी है। पहले इसे अच्छे से गर्म कर लेंगे, फिर हम इसकी फ्लेम को मीडियम कर देंगे। तो इस तरह से बस थोड़ा सा मिक्सचर हाथ में लेंगे और इस तरह से ड्रॉप करते जाएंगे। अब पकोड़ों की ऐसा सच कोई शेप नहीं होती, तो आप बस इसी तरह से मिक्सचर को उठाए और रेंडमली इस तरह से डालते जाए। जितना आपको पकोड़े बड़े या छोटे चाहिए उस अकॉर्डिंग आप मिक्सचर इसमें डाल दें। और पकोड़ों को डालने के बाद फ्लेम को कर देंगे मीडियम और इससे अभी हम टच बिल्कुल नहीं करेंगे। इसके बबल्स जब इस तरह से कम हो जाए, पकोड़े अपनी शेप को होल्ड करके ऊपर तैरने लगे, तब इसे हम उलटते पुलटते हुए बढ़िया से गोल्डन क्रिस्पी कलर आने तक फ्राई करेंगे। दोस्तों अक्सर दाल या दाल से बनी हुई चीजें ठंडे हो जाने के बाद एकदम सूखी सूखी लगती है, बिल्कुल भी खाने में टेस्ट नहीं आता है। पर आज जिस तरीके से हमने ये दाल के पकोड़े तैयार किए, एकदम सुपर टेस्टी बनेंगे। ठंडे हो जाने के बाद भी एकदम कुरकुरे और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगे। और ये लीजिए, यहाँ हमारे पकोड़े अच्छे से फ्राई हो गए, इन पे बढ़िया सा गोल्डन कलर आ गया है। तो बस अब इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरीके से बाकी के पकोड़ों को भी फ्राई कर लेंगे। दोस्तों अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज से लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और ये लीजिए, यह हमारा दूसरा बैच भी फ्राई हो गया है, तो इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और ये लीजिए, यह हमारे सुपर टेस्टी बहुत बहुत लाजवाब मूंग दाल के पकोड़े हैं बिल्कुल तैयार। और ये देखिए क्या परफेक्ट कलर, टेक्सचर और लुकिंग आई है, एकदम जबरदस्त लग रहे हैं ना। और अब ये सुनिए, बने ना एकदम क्रिस्पी क्रंची, ठंडे हो जाने के बाद भी ऐसे कुरकुरे बने रहेंगे। और अब मैं आपको इसे तोड़कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ऊपर से कुरकुरे, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और मॉइस्ट, बहुत ही लाजवाब। और इसे यहाँ मैं सर्व कर रही हूँ हरी चटनी के साथ। आप यहाँ चाहे तो इसे टमाटो केचप या चाय के साथ ऐसे भी एंजॉय कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।